बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग की में अध्ययनरत एमए फाइनल के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि कोरोना महामारी के चलते कॉलेज में महाविद्यालय में नियमित रूप से ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही हैं और इसी तथ्य के मद्देनज़र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। इसी के तहत जनसंख्या भूगोल की एक क्लास है और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। पिछली क्लास में हमने जनसंख्या नीति क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, क्या उसके उद्देश्य होते हैं। तो आज हम भारत की जनसंख्या नीति 2000 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 1997 की अवधि में जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण एवं सुझाव देने के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। स्वामीनाथन समिति ने 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसी रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर सन 2000 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लागू की। फरवरी 2002 में नवीनतम जनसंख्या नीति लागू की गई और ये जो नीति लागू की गई थी उसके तत्कालीन जो उद्देश्य थे, उसके मध्यकालीन जो उद्देश्य थे और दीर्घकालीन उद्देश्य जो थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तत्कालिक उद्देश्य में नंबर 1 गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार हेतु जन जागरूकता, कि गर्भ निरोधक जो उपाय थे उनको जन जन तक पहुंचाया गया। कंडोम आदि के प्रयोग के बारे में बताया गया। नंबर 2 स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, गांवों में ग्राम पंचायत लेवल पर स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया, वहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई। और नंबर 3 परिवार नियोजन को अपनाना, परिवार नियोजन के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और उनको अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये तत्कालीन उद्देश्य थे। नंबर 2 मध्यकालिक उद्देश्य, 2010 तक कुल प्रजनन दर में भारी गिरावट लाना, 2.1। देखिए ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है। ये जनसंख्या नीति का जो टॉपिक है न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जैसे नेट परीक्षा होती है, उसके बाद कॉलेज व्याख्याता परीक्षा, स्कूल व्याख्याता परीक्षा, उससे संबंधित इसमें से प्रश्न आते हैं। तो इसका मध्यकालीन उद्देश्य ये रहा 2010 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 पर लाना। और तीसरा है दीर्घकालिक उद्देश्य, सन 2045 तक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक स्थिर जनसंख्या उद्देश्य की प्राप्ति। देखिए ध्यान रखें, अंडरलाइन करिए इस बात को कि जनसंख्या नीति 2000 में यह प्रावधान किया गया था कि सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के उद्देश्य की प्राप्ति। ये कई बार परीक्षाओं में आया है कि सन 2000 में जो जनसंख्या नीति बनी थी उसमें जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए कौन से वर्ष का लक्ष्य रखा गया। तो इस तरीके से ये जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं। इनमें 3 भागों में हमने बांटा, तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। अब हम बात करेंगे जनसंख्या नीति की विशेषताएं। जो नवीनतम जनसंख्या नीति है, नंबर 1 कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 2 2045 तक जनसंख्या में पूर्णतः स्थायित्व लाना। अगला है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल हेतु समुचित सेवा प्रणाली स्थापित करना। अगला गर्भ निरोधक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत ढांचा स्थापित करना।
तो स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया, उसको सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया था। 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि ये जो बात है ये शामिल है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2000 की जनसंख्या नीति में भी ये बात रखी गई थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। तो जो प्रसव जो है हमारे देश में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग अस्पतालों तक पहुँचने होते हैं, तो इसमें ये बात बताई गई या ये प्रावधान रखा गया कि अधिकतर जो प्रसव है वो आपके अस्पतालों में हो और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें। प्रत्येक गांव में सुविधा हेतु एक प्रसूति गृह का निर्माण करना, कि प्रत्येक गांव में सुविधा हेतु प्रसूति गृह के निर्माण का भी इसमें एक लक्ष्य रखा गया। शिशु मृत्यु दर 30 प्रति 1000 से कम लाना। जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करना। अब देखिए आज के समय में ये बहुत अनिवार्य है कि जन्म प्रमाण पत्र बनना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना, विवाह का प्रमाण पत्र और उनका पंजीयन कराना। तो ये बात 2000 की नीति में रखी गई थी। एड्स एवं अन्य संक्रामक प्रसार को रोकना। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म पर 100 से कम करना। निःशुल्क परामर्श तथा गर्भनिरोधक को उपलब्ध करना। कन्या के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करना। टीकों द्वारा रोकथाम वाली बीमारियों के विरुद्ध सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाना। तो इस प्रकार से ये नवीनतम जो जनसंख्या नीति है उसके लक्ष्य माने गए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य एवं प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन एवं प्राप्ति के लिए संबंधित कार्यक्रमों के संचालन एवं समीक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया है। इस आयोग का प्रमुख कार्य समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश देना एवं जन सहयोग एवं जन आंदोलन हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, अभी जनसंख्या नीति जो बनी थी लेटेस्ट, इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष स्थापित किया गया। 22 जुलाई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक अधिकार संपन्न कार्य समूह का गठन किया। 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय अभियान छेड़ने पर बल दिया गया। इस तरीके से निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो नवीनतम जो लेटेस्ट जनसंख्या नीति 2000 बनी थी उसके 3 प्रकार के लक्ष्य थे। एक तत्कालिक लक्ष्य उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। उसके बाद इसके जो प्रमुख प्रावधान है नीति के उनके बारे में हमने पढ़ा। इनको आप अच्छी से अध्ययन करें। और पुनः मैं कहना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक है ये आपकी एमए की दृष्टि से कई बार टिप्पणी पूछ ली जाती है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। अब घर पर एक वर्क करने के लिए एक प्रश्न लिखिए आप लोग। जनसंख्या नीति क्या है? लिखिए जनसंख्या नीति क्या है? भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत विवेचना कीजिए। जनसंख्या नीति क्या होती है या जनसंख्या नीति क्या है? भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न है, आपको डिटेल में रजिस्टर में लिखना है। और जब महाविद्यालय में विधिवत रूप से ऑफलाइन क्लासें हों तो आप चेक कराना इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखिए। भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति 2000 में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य हेतु कौन सा वर्ष निश्चित किया गया? ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2045, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन डी 2040। एक प्रश्न और लिखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई? नवीनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई? फरवरी 2000, फरवरी 2004,
मार्च 2005 और नवंबर 1999। इस तरीके से ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के बारे में विवेचना करना। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।